नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर आपको मिल चुका है, ये इसका दूसरा लेक्चर है जहां पर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो स्पेशल कक्षाएं हैं यानी प्री और मेंस के पर्पज की, वो हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि आपको साइंस और टेक हम आपको स्पेशली पढ़ाएंगे। वो पीसीएस या यूपीएससी जो की परीक्षा है, आईएएस पीसीएस परीक्षाओं में, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में दोनों में काम आएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी समीक्षा अधिकारी परीक्षाएं हैं, खंड शिक्षा की हैं, तो वहां पर भी साइंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले साइंस आपको हम पढ़ाएंगे, साथ में जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो भी आपको हम पूरा पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले वही आपसे एक निवेदन, क्या वही सब्सक्राइबर जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक मैं आपसे कहता रहूंगा और हर बार कहूंगा, हर वीडियो में कहूंगा, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे कि संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। आप लोग मुझे लगता है प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप मुझे अपना मानते ही नहीं है। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो थोड़ा सा तो प्रयास करिए, एक दो लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए अपने अपने स्तर पर। ठीक है, और देखेंगे जल्दी ही अपने गोल को, अपने टारगेट को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंग्लिश में आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये अंतरिक्ष में जो है एक स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, मतलब घूम रहा है लेकिन अंतरिक्ष में है ये। ठीक है, और वहां पर लोग उसके अंदर, मतलब स्टेशन मतलब एक समझो कि एक घर जैसा है। ठीक है, एक बड़ा सा गोला जैसा है, एक घर जैसा है, और उसके अंदर जो है लोग रह सकते हैं और वो जो है अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं उसी में अंदर रहते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो नासा का यानी कि अमेरिका का जो आईएसएस स्थापित है, तो नासा ने ये घोषणा की है कि 2020 में वो है इसको बिजनेस पर्पज से पर्यटकों के लिए खोल देगा। यानी कि पर्यटक, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है, यानी कि आईएसएस में जाना चाहता है, वहां का आनंद लेना चाहता है, लुत्फ लेना चाहता है, तो वह जा सकता है। ठीक है, तो नासा ने 2020 में पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा कर दी है, और एक पर्यटक को एक रात के $35,000 चुकाने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वो एक रात रुकने का मौका उसको मिलेगा और $35,000 उसको चुकाने होंगे। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि प्रत्येक वर्ष हम लगभग 1 दर्जन यात्रियों को ही भेज पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। पता चले कि वहां पर लाइन लग गई, जैसे मतलब कि टिकट काउंटर पर लग जाती है, ऐसे नहीं। मतलब सिर्फ जो है एक साल में वो 10-12 यात्रियों को भेजने का प्लान करेगा, ज्यादा नहीं। अभी जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में अंतरिक्ष में 2 स्टेशन कार्य कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो अमेरिका का है और एक चीन का है। ठीक है, यानी आईएसएस ये अमेरिका का है, अमेरिका, रूस अंतरिक्ष ये यूरोपीय एजेंसी है, यूरोपीय यूनियन और जापान के सहयोग से संचालित हो रहा है। और एक है तियानगोंग 2। ठीक है, ये चीन का है। ठीक है, तो अभी अंतरिक्ष में 2 आईएसएस कार्य कर रहे हैं। अगला है स्ट्रेटो लॉन्च। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा विमान है और इसका हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा विमान है विश्व का, और जो इसकी गति है वो लगभग 302 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका परीक्षण किया गया है। और इस विमान को सैटेलाइट के लॉन्च पैड के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो सैटेलाइट हमारे उपग्रह होते हैं उनको लॉन्च हम कैसे करते हैं, यानी कि एक उपग्रह का लॉन्चिंग स्टेशन होता है। ठीक है, और वहां से जैसे कि आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, सैटेलाइट को रॉकेट पर रख के लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया आप जो आपको टेक पढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, तब सब कुछ आपको बताएंगे कि जो है ये लॉन्चिंग पैड क्या होते हैं, रॉकेट क्या होते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ईएसएलवी, एसएलवी ये क्या होते हैं, कौन कौन से इसके वर्जन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चरण होते हैं, कैसे अंतरिक्ष में इनको प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आपको हम टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर ये समझिए कि इसको जो है सैटेलाइट लॉन्च पैड के रूप में, ठीक है, जैसे कि अगर हमको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो कहां से लॉन्च करेंगे, जो हमारा पैड बना हुआ है, ठीक है, वहां से हम इसको लॉन्च करते हैं। फिलहाल जो भी है वो जमीन पर है, लेकिन इस विमान को हमने लॉन्च पैड बनाया है, ठीक है, अर्थात इस विमान के ऊपर से
हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि इस विमान के, ये समझ लो कि ये एक विमान है, ठीक है, ये विमान है, मान लेते हैं ये विमान, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो ऊपर जगह है ना, ये लॉन्च पैड, यानी कि इसको हम लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लॉन्च पैड बना करके और इसको हम जो है उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने मतलब ये है कि अब हम हवा से ही उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकते हैं, यानी कि हवाई जहाज के ऊपर से, विमान के ऊपर से, ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने से पहले 10 किलोमीटर तक उड़ाना है, ठीक है। क्या करेंगे कि हम सैटेलाइट को विमान के ऊपर रख लेंगे, फिर विमान को उड़ा देंगे और 10 किलोमीटर तक वो उड़ान भरेगा और इसके बाद वहीं से हम सैटेलाइट को छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि एक तो सैटेलाइट को अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी और वो है जल्दी ही अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा और उसके ईंधन की भी बचत होगी, यानी कि कम ईंधन खर्च करना पड़ेगा और अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, ये फायदा होगा, ठीक है। तो ये विमान का नाम है स्ट्रेटो लॉन्च, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा विमान है, इसका उड़ान परीक्षण सफल हो गया है और इस विमान को हम जो है सैटेलाइट लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला है एमीसैट। एमीसैट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये क्या एक तरह का उपग्रह है, सैटेलाइट है। पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट इसका पूरा नाम है। और इसको इसरो ने PSLV C14, PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका जो क्रम था वो C45 के जरिए छोड़ा गया है और ये 47वीं उड़ान थी, ठीक है। देखिए ये जो PSLV है, ये C45, ये जो 45वीं उड़ान है ये सफल है और ये 47वीं उड़ान है, ये टोटल है। इसलिए चूंकि पहली उड़ान और 41वीं उड़ान आपको पता होना चाहिए ये असफल हो गई थी। जो PSLV की जो पहली उड़ान थी वो भी असफल हो गई थी और जो 41वीं उड़ान थी वो भी असफल हो गई थी। इसलिए इनमें जो है सफल और असफल उड़ान में 2 का अंतर रहता है। 47वीं उड़ान कौन सी है, ये टोटल उड़ान है, कुल उड़ान है PSLV की। और ये 45वीं उड़ान कौन सी है, ये सफल उड़ान है, ठीक है। यानी कि तो PSLV C45 रॉकेट के जरिए इसको छोड़ा गया है और PSLV के नए रूपांतर है, यानी कि PSLV QL। अब जो PSLV जो हमारा प्रक्षेपण यान है इसके कई सारे वर्जन आ गए हैं, ठीक है। जैसे PSLV XL है, DL है, QL है, तो कई सारे इसके वर्जन आ गए हैं। जब आपको हम PSLV पढ़ाएंगे तो सारे वर्जन आपको बताएंगे कि किस वर्जन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ठीक है। तो ये PSLV जो QL है, ये इसका जो है वर्जन है, तो इसका ये पहला मिशन था। पहली बार PSLV QL के थ्रू इसको छोड़ा गया था। और इस एमीसैट का उद्देश्य क्या है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापना, ठीक है। जो हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको मापना, उसकी मेजरमेंट करना है कि उसमें क्या स्थिति है, उसकी जो है अंदर क्या चीजें हैं, इसको मापना है। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि इस उपग्रह के साथ 28 अन्य उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है, उनको भी उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था एमीसैट का सफल प्रक्षेपण। अगला ये चीन द्वारा समुद्र से रॉकेट परीक्षण, ठीक है। अभी तक हम लोग रॉकेट का परीक्षण कहां से करते हैं, जमीन से करते हैं, धरती से करते हैं, पृथ्वी से करते हैं, ठीक है। चीन ने क्या किया है, समुद्र से किया, यानी कि जल से किया है, जल में किया। कैसे किया है, देखिए चीन द्वारा पहली बार गतिशील प्लेटफॉर्म, यानी कि समुद्री पोत, यानी कि इतना बड़ा समुद्री पोत है, ठीक है, तो उसके ऊपर से जो है इसने रॉकेट का परीक्षण किया। उसके ऊपर से रॉकेट, मतलब कि जो है पोत, जो समुद्री पोत था वो समुद्र में से तैर रहा था और उसके ऊपर से, यानी कि उसके प्लेटफॉर्म से रॉकेट का परीक्षण किया है। कहां से किया है, इसका एक जो है चीन का एक शेंडोंग प्रांत है, उसके निकट एक पीला सागर है। आपको पता होगा, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पीले सागर में जो इसने एक समुद्री तो पोत उतारा और जो है वहां से रॉकेट का प्रक्षेपण कर दिया। चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है, अमेरिका और रूस के बाद। अभी तक अमेरिका और रूस के पास ही ये क्षमता थी कि वो जो है जल से, यानी समुद्र से रॉकेट का प्रक्षेपण कर पाए। अब चीन के पास भी ये क्षमता हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस मिशन के तहत 7 उपग्रह रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए गए, यानी जो उसने रॉकेट छोड़ा था उसमें 7 उपग्रह उसने रखे थे उस पर, तो जो 7 उपग्रहों को, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो समुद्र से या गतिशील प्लेटफॉर्म से जो रॉकेट का परीक्षण हाल ही में किसने किया है, चीन ने किया है। इससे पहले 2 कौन से देश हैं, अमेरिका और रूस हैं, जो पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, रीसेट उपग्रह का
सफल प्रक्षेपण, ठीक है। रिसेट का पूरा नाम है राडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। ये उपग्रह का नाम है रिसेट 2B। इस उपग्रह का हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया गया। कहां से किया गया है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया है। और PSLV C46, देखिए यहाँ पर C45 है ना, ठीक है। तो अगला वर्जन कौन सा आएगा? C46। तो ये 46वीं कौन सी सफल उड़ान है और ये 48वीं यानी कि कुल उड़ान है। कुल उड़ान है PSLV की 48 हो चुकी हैं और ये जो सफल उड़ान है 46वीं है, चूंकि पहली और 41वीं असफल हो गई थी। और ये इसरो द्वारा निर्मित स्वदेशी उपग्रह है, ठीक है। यानी कि इसरो ने इसको बनाया है और ये पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित उपग्रह है। इसका उद्देश्य क्या है? ये वानिकी एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करेगा, ठीक है। यानी कि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, बाढ़ या सूखा या जो भी आंधी तूफान आता है उससे संबंधित ये क्या नुकसान हुआ, कहां पर क्या समस्या है, इन चीजों का करेगा, ठीक है। साथ में वानिकी मतलब वन कहां पर कितने हैं, कहां कैसी जलवायु है, झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में ये अध्ययन करेगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, 5 वर्ष तक ही काम करेगा। इसके बाद वापस आ जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसका वजन है वो 615 किलोग्राम है लगभग। अगला है मंकी पॉक्स वायरस। ये आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस क्या हुआ? ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि सिंगापुर में हाल ही में एक मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला पाया गया, ठीक है। और ये पता चला वहां पर एक नाइजीरिया का व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति में ये मंकी पॉक्स वायरस का जो संक्रमण पाया गया, कहां पर? सिंगापुर में, ठीक है। इसलिए ये चर्चा में रहा है। और जो ये मंकी पॉक्स वायरस है, ये सबसे पहले 1958 में बंदरों में इस रोग के लक्षण पाए गए थे, इसलिए इसको मंकी पॉक्स रोग नाम दिया गया। कब? 1958 में बंदरों में इस रोग के लक्षण पाए गए थे, इसलिए इसको मंकी पॉक्स रोग नाम दिया गया है। और 1970 में कोंगो में, एक अफ्रीकी ये देश है कोंगो, सबसे पहले मानव में इस रोग को पाया गया था। कहां पर? कोंगो में। 1970 में मनुष्य में इसको देखा गया था, ठीक है। 58 में कहा? बंदरों में देखा गया था। और इसके बाद 2003 में अमेरिका में भी जो है ये पाया गया। 2018 में इजराइल और यूके में भी जो है इसके पेशेंट पाए गए थे, ठीक है। हाल ही में सिंगापुर में इसके जो है पेशेंट पाए गए, एक पेशेंट पाया गया, एक व्यक्ति, इसलिए ये चर्चा में रहा है। और ये फैलता कैसे है? ये जानवरों से मनुष्य में फैल जाता है। अगला है वेस्ट नील वायरस, ठीक है। वेस्ट नील वायरस ये हाल ही में केरल का एक जिला है कोझिकोड, वहां पर एक 7 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई थी इसके संक्रमण के कारण, ठीक है। यानी कि वेस्ट नील वायरस के संक्रमण के कारण 7 साल के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तब पता चला कि उसको जो है वेस्ट नील वायरस का संक्रमण था। और ये क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है, आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये जो मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति के होते हैं तो उससे ये फैलता है। और ये मनुष्यों में घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बनता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरो से संबंधित है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी का ये कारण बनता है। इसलिए जो है न्यूरो सिस्टम फेल हो जाता है या जो है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, इस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो दयनीय अवस्था में चला जाता है। और इसका पहला मामला प्रथम बार ये सबसे पहले 1937 में युगांडा के वेस्ट नील जिले में पाया गया था, एक महिला में पाया गया था, ठीक है। युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में पाया गया था, इसलिए इसको वेस्ट नील वायरस के नाम से जाना जाता है। और इसके जो वाहक हैं वो कौन है? पक्षी, यानी पक्षियों के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहां पर मामला मिला? कोझिकोड केरल में। कैसे फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। कौन सी बीमारी करता है? मनुष्य में न्यूरोलॉजिकल बीमारी करता है। सबसे पहले कहां पर? युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में। और फैलता कैसे है? पक्षियों द्वारा फैलता है। तो किसी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट एग्रीकॉप्टर ड्रोन, ठीक है। ये IIT मद्रास के छात्रों ने इसको विकसित किया हाल ही में। इसका काम है कि जिसे खेतों में कीटनाशक वगैरह छिड़काव करना हो तो ड्रोन में जो है ऊपर दवा भर दीजिए तो वो जाकर के जो पूरे खेत में बराबर छिड़काव कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरे से फसल के स्वास्थ्य की निगरानी हो सकती है, ठीक है। या उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, कोई रोग तो नहीं हो रहा या कोई समस्या तो नहीं फसल में, तो इसकी निगरानी भी की जा सकती है। ये स्मार्ट एग्रीकॉप्टर ड्रोन, ठीक है। अगला है धनुष तोप का भारतीय थल सेना में शामिल किया गया, ठीक है। हाल ही में धनुष तोप को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB पूरा नाम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 6 धनुष तोपों को पहली खेप थल सेना को सौंप दी, ठीक है। यानी कि 6 जो आपूर्ति करनी थी OFB को,
तो उसने जो है भारतीय थल सेना को 6 तोपों की पहली खेप की आपूर्ति कर दी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन तोपों को बोफोर्स तोपों के स्वदेशी संस्करण की संज्ञा दी गई है। जो अपने बोफोर्स तोपें जो विदेशी तोपें थी, तो उन्हीं का वर्जन बताया जा रहा है कि मतलब उसी प्रकार की तोपें हैं। काफी मारक क्षमता इसकी अच्छी है, काफी अच्छा काम करती हैं। और ये भारत में निर्मित लंबी दूरी की मार करने वाली पहली तोप है। ठीक है, यानी कि लंबी दूरी की मार करने वाली तोप है कौन सी? धनुष तोप। तो भारत में ये पहली बार निर्मित हुई है, ये जो लंबी दूरी की मार करने वाली तोप है, मींस धनुष। और इस तोप धनुष के निर्माण में लगभग 81% तक स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी कि 80 से 81% तक इसमें स्वदेशी पुर्जे लगाए गए हैं। बाकी कुछ चीजें जो है बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी विदेशों से। और अंतिम है आकाश मार्क 1S मिसाइल का सफल परीक्षण। क्या नाम है? आकाश मार्क 1S मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। और यह स्वदेशी सीकर से लैस मिसाइल है। अभी सीकर क्या होता है देखिए, सीकर क्या है? सीकर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, जो क्या करती है कि ये परिशुद्धता को निर्धारित करती है और लक्ष्य का पता लगाकर वहां तक पहुंचने में मिसाइल को ये मदद करती है। ठीक है, यानी कि क्या है, एक तरह की ये प्रौद्योगिकी है और ये जो है लक्ष्य भेदन में या लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही मदद करती है और बहुत एकदम से सटीक निशाना लगा सकती है। यानी कि जहां पर भी आपको लक्ष्य भेदन करना हो या जहां पर निशाना लगाना हो, तो अगर ये टेक्नोलॉजी मिसाइल में है सीकर, तो एकदम से वो लक्ष्य पर जो है सटीक निशाना लगाएगी। तो ये जो है टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, इससे ये लैस मिसाइल है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो आपकी इच्छा डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। ठीक है, और ध्यान रखिए कि कुछ लोगों को सब्सक्राइब करते चलिए, अपना परिवार बढ़ाते चलिए। ठीक है, थोड़ा डीपी एडुकेटर फैमिली फलती फूलती रहे, आगे बढ़ती रहे। इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं अगले लेक्चर में। नमस्कार।